नमस्कार। जन राष्ट्रवाद का उदय सेशन नंबर। लास्ट सेशन में हमने गांधी इरविन समझौते समझौते को कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? गोलमेज सम्मेलन सेकंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हम कवर करेंगे। साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण को हम कंप्लीट करेंगे। मात्र 2-3 लाइनें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है? तो ये दोनों हम आज कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले जानकारी दे देता हूँ कि क्लास का जो कंटेंट है, पीपीटी है, इसका पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और वो मिलेगा कैसे आपको? कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा। और इसको गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, साइन अप करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें। फिर टेस्ट सीरीज़ का एक सेक्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी चौथे नंबर पे, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आएगा कंटेंट और वहीं पर एक फोल्डर मिलेगा आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ का, जहाँ पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, ठीक है जी। अभी भी कई विद्यार्थियों को पीडीएफ नहीं मिलते हैं क्योंकि वो इस बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। मैं केवल आपको हर बार 4 स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, ठीक है। फिर भी नहीं मिले तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको बात करने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आइए सर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से यरवदा जेल का सफर। देखिए कैसे गांधी जी फिर जेल में जाएंगे। अब कहानी को आप समझिएगा, उससे पहले कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं आरटीसी फर्स्ट और आरटीसी सेकंड की डेट को लेकर। आरटीसी क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से लेके कब तक हुआ? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, यानी कि नवंबर और जनवरी, नवंबर 30 से जनवरी 31 तक, ऐसे ध्यान रखें आप। और सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर में हुआ, स्टार्ट हुआ और दिसंबर तक चला दोस्तों, ठीक है। सितंबर से दिसंबर 1931, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए सर, आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्राट क्या थे? जॉर्ज पंचम थे। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, वायसराय इरविन थे, और 12 सचिव थे वेज वुडबेन। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, दोनों जगह पे जॉर्ज पंचम सेम मिलेंगे आपको, प्रधानमंत्री भी दोनों जगह पे सेम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सरकार थी लेबर पार्टी की, जबकि यहाँ पे कंजर्वेटिव प्रभाव वाली मिली जुली सरकार थी, प्रधानमंत्री सेम थे। वायसराय यहाँ पे चेंज हो गए हैं साहब, विलिंगटन नए वायसराय आ चुके हैं, यहाँ पे इरविन थे, और सचिव थे वेजवुड, और यहाँ पे आ गए हैं सैमुअल कोहोर। तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक तो वायसराय को आप ध्यान रखें, है ना, ठीक है। ये क्या थे? ये जो नया वायसराय था ये गांधी विरोधी था दोस्तों। वेलिंगटन गांधी विरोधी था। और हाँ, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समय तो इरविन था ही जिसने ये समझौता किया था, और इसका कार्यकाल 1931 तक ही था। मतलब गोलमेज सम्मेलन फिर समाप्त हुआ, इरविन समझौते के बाद ये वायसराय हट गया था और फिर इसकी जगह पे ये आ गया था जो कि गांधी विरोधी था। इसका क्या प्रभाव रहा उस पर भी हम आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सर, हुआ क्या? गांधी इरविन समझौता हो गया। अब कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी लंदन जाएंगे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन वहीं पे आयोजित हुए हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज तीनों सम्मेलन लंदन में ही आयोजित हुए हैं। अब यहाँ पे एक नोट लगा के मैंने एक बात यहाँ पे मेंशन की है। कंजर्वेटिव पार्टी के दबाव और नए वायसराय वेलिंगटन की भारत विरोधी नीतियों के कारण द्वितीय सम्मेलन में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद पहले से ही क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि ये क्या था भैया? गांधी विरोधी था। तो पहले ही उम्मीद कम हो गई थी कि बात बनेगी या नहीं बनेगी। गांधी जी इसको लेकर थोड़े से सस्पेंस में भी थे। देखिए उसका भी मैं
रीजन अभी आपको समझाऊंगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरटीसी सेकंड। डेट बार बार बोलते रहिए, कब से लेके कब तक, सितंबर 31 से दिसंबर 31 तक। तो ये रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने प्रथम में भी भाग लिया और द्वितीय में भी भाग लिया। और महिला प्रतिनिधियों में आप देखिए बेगम जहान आरा और राधाबाई सुब्बा, राधाबाई का नाम आप ध्यान रखें। तो ये वो हैं जिन्होंने प्रथम में भी भाग लिया था और द्वितीय में भी भाग लिया। ठीक है, दोनों जगह कॉमन थे ये। इस बार नए कौन से सदस्यों ने भाग लिया? इस बार गांधी जी गए सर, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। उसके साथ में मदन मोहन मालवीय गए, हिंदू प्रतिनिधि, और सरोजनी नायडू महिला प्रतिनिधि, पहली बार शामिल। तो ये तीनों भी गए थे, ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू प्रथम सम्मेलन में ये शामिल नहीं हुए थे, द्वितीय में गए हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से समझनी है। देखिए इस टेक्स्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य, यह तीनों नए प्रतिनिधि अन्य लोगों के बाद में गए थे लंदन। अन्य लोगों से मतलब ये सब लोग पहले चले गए थे, और ये जो महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, इनमें भी दो पे आप ध्यान मत दीजिए, मेन फोकस हमारा गांधी जी के ऊपर है। तो गांधी जी बाद में गए थे लंदन। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? उसका रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देरी का कारण ये था कि, ये देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ एक बार। हाँ, आप दिखाई दे रहा है। देरी का कारण ये, गांधी जी प्रस्थान से पहले शिमला में नए वायसराय, जो कि गांधी विरोधी था, विलिंगटन से मिलकर सकारात्मक आश्वासन चाहते थे, इसलिए पहले नहीं गई है लंदन। इन्होंने सोचा कि मैं एक बार पहले बात कर लेता हूँ, वायसराय पता नहीं कैसा है क्या है, तो एक बार पहले मीटिंग हो जाए, फिर उसके बाद रवाना हो जाएंगे। समझ गए आप बात को? और फिर उसके बाद गांधी जी लंदन के लिए रवाना हुए। कौन से जहाज में बैठ के गए, ये भी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। तो जहाज का नाम आपके सामने है SS राजपुताना, इसको ध्यान रखना है आपको। ये रहा जहाज, इसी में बैठ के गए थे गांधी जी। वापस से रिपीट कर देता हूँ, देखिए सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक हमने। डेट के बारे में आपको बताया, सितंबर 31 से दिसंबर 31 तक। ठीक है, उसके बाद प्रथम और द्वितीय में मैंने कंपैरिजन किया। नया परिवर्तन क्या हुआ? वायसराय चेंज हो गया, पहले में इरविन था, यहाँ पे विलिंगटन आ गया। ठीक है, और सचिव में भी चेंज आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, फिर उसके बाद SS राजपुताना से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए लंदन के लिए। ये जहाज का नाम और ये व्यक्तियों का नाम। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। और आप थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहें तो ये लोग भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जिसमें महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के सचिव, घनश्याम बिरला, मदन मोहन मालवीय का तो नाम आ ही चुका है, देवदास गांधी, ये लोग भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन मुख्य नाम मैंने यहीं पे लिख दिए, यही पूछे जाते हैं परीक्षा में। बाकी नाम अभी और भी हैं, लेकिन उनको आप स्किप कीजिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सम्मेलन हुआ, पहुंच गए हैं सब। या सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए सम्मेलन का जो स्थल था वो था जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। गोलमेज सम्मेलन की आधिकारिक बैठकें यहीं पे आयोजित हुई। तो ये जेम्स पैलेस। इसके अलावा गांधी जी ठहरे कहाँ थे? किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे साहब। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? चलो सर, ये भी आपको समझ में आ गया। जेम्स पैलेस में पहुंच चुके हैं गांधी जी, और वहां पे सम्मेलन चल रहा है। वहां पे कौन कौन से बिंदुओं पे सहमति बनी? वही पहला पॉइंट, वही ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ। पहले सम्मेलन से चली आ रही इस चर्चा पर सभी पक्ष और गांधी जी संपूर्ण रूप से सहमत हुए। इस पे तो पहले पे भी हो गए थे, और वापस से इसमें इस बार भी हो गए सहमत भाई। ठीक है चलो, उसके बाद आगे की कहानी सुनो आप।
वयस्क मताधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देने की रूपरेखा पर सर्वसम्मति अप्रूव्ड हो गई दोनों बातें। और तीसरा, महिलाओं को सामान्य निर्वाचन। सरोजनी नायडू और अन्य महिला प्रतिनिधियों ने महिलाओं के लिए अलग आरक्षण को अस्वीकार कर दिया और सामान्य निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों की मांग रखी, जिसे मान लिया, कोई खास बात नहीं है। इन दोनों को ध्यान रख लेना आप, वयस्क और अखिल भारतीय, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। समस्या ये है कि टकराव कहाँ पे हुआ, क्यों ये गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। वापस से वही मामला यहाँ पे उठा। अंबेडकर क्या मांग कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं। गांधी जी इसका विरोध कर रहे हैं, असहमति जता रहे हैं। साथ में उधर मोहम्मद अली जिन्ना वही अपने पुराने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पर अड़े रहे। देखिए मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपने पुराने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पर अड़े रहे, जिससे गतिरोध और गहरा हो गया। और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि भाई तुम लड़ते रहो और हम आनंद लेते रहेंगे। तो वापस से वही संकट आने लग गया दोस्तों। फर्स्ट वाला ही संकट वापस से रिपीट हुआ। देखिए मैं एक बार पीपीटी पढ़ के सुना देता हूं आपको। अंबेडकर की मांग, अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस बात पे अड़े हुए हैं कि भी दिक्कत क्या आ रही है इससे। गांधी जी को बोला इन्होंने भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई, मुस्लिमों को दिया जा रहा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1909 में दिया था मार्लियामेंटो सुधार के तहत। फिर उसके बाद 1919 में सिखों व ईसाइयों को भी यह अधिकार मिल चुका है, तो फिर दलितों को क्यों नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब अपनी जगह ठीक है। गांधी जी क्या कह रहे हैं, गांधी जी इस मांग पे असहमत थे कि भाई डिप्रेस्ड क्लास को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाए। इनका क्या तर्क था कि मुस्लिम एक पृथक संप्रदाय है, लेकिन अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म का ही अभिन्न अंग है। ये अनुसूचित जाति शब्द बाद में प्रयोग किया गया था 1935 में। यहाँ पे अभी तक डिप्रेस्ड क्लास, दलित वर्ग बोला जाता था, ठीक है। तो हिंदू धर्म का ही अभिन्न अंग है, पृथक निर्वाचन से हिंदू समाज में स्थायी फूट पड़ जाएगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो ये वैचारिक मतभेद, टकराव चलता रहा दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो दो नेता हैं, इनके दो भिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं, अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के। और बिल्कुल दोनों के बीच में यहाँ पे तीखी बहस हुई गोलमेज सम्मेलन में। वैचारिक मतभेद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। थोड़ा सा अगर आप और डीप में जानना चाहे तो मैं 1 मिनट और लूंगा। देखिए अंबेडकर साहब क्या कहते थे दलित उत्थान के लिए, कि यह एक राजनीतिक समस्या है, लंबे समय से दलित वर्ग क्या हो रहा है, शोषित हो रहा है। अब इनको उठाने के लिए क्या समाधान करना चाहिए, कानून बनाकर अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होगा, संवैधानिक गारंटी और पृथक निर्वाचन के माध्यम से सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि यह एक सामाजिक और नैतिक समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या नहीं है भाई। और इसका समाधान कैसे होगा, समाज सुधार से, सवर्णों का हृदय परिवर्तन करके हम इसका सुधार करेंगे। और इसके लिए कानूनी विभाजन के बजाय समाज के भीतर से छुआछूत मिटाकर अखंडता बनाए रखना। गांधी जी ये कह रहे हैं, अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं। इस वजह से दोनों सहमत नहीं है ना। और इसका फायदा आप कौन उठाएंगे दोस्तों, इसका फायदा उठाएंगे ब्रिटिश, अंग्रेज। वो क्या कहेंगे आगे जाके, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ आगे जाके वो फिर क्या होगा इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, जब सब दल जो भी लोग थे सब अपने अपने हितों की बात, वही बात रिपीट करने लगे, तो अंग्रेज फिर क्या करेंगे, अंत में इन सब लोगों से साइन करवाएंगे कि भाई तुम लोग अपनी बातों पे सहमत नहीं हो, तुम्हारे अंदर खुद में एकता नहीं है, तुम खुद बटे हुए हो, खुद लड़ रहे हो, अब निर्णय हम करेंगे। ये किसने कहा, मैकडोनाल्ड ने। आगे कहेगा, अभी बात करेंगे, अभी मैं ओरली ऐसे एक बार बोल के बता रहा हूँ आपको। मैकडोनाल्ड ने कहा कि अब निर्णय हम करेंगे और अब तुम उसको मान लेना, उसके लिए तुम बाध्य हो। हमने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन तुम सर्वसम्मति तुम्हारे अंदर कभी आ ही नहीं सकती। अब डिसीजन ब्रिटिश सरकार लेगी और उसको मानने के लिए तुम लोग बाध्य हो। इस तरह की बात होगी आगे, ठीक है। टकराव हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा कहते हैं दोस्तों
जब गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कहाँ पे, सेंट जेम्स पैलेस में, और उनकी जो गांधी जी की जो वेशभूषा थी वो कैसी थी, गांधी जी अपनी पारंपरिक धोती लंगोटी में ही लंदन गए। सुभाष चंद्र बोस के विरोध के बावजूद गांधी जी ने इसे भारत के गरीबों का सच्चा प्रतिनिधित्व मानते थे। फिर गांधी जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि भी इस वेशभूषा में मत जाइए, आप वहाँ जा रहे हो, लंदन जा रहे हो। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो हमारी वास्तविकता है हम उसे ही प्रदर्शित करें ना, और यही हमारी एक्चुअल में क्या है, गरीबों का सच्चा प्रतिनिधित्व करती ये वेशभूषा, और ये मैसेज वहाँ पे जाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, क्या गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा, किस पत्रकार ने कहा? तो ये नाम ध्यान रखना, फ्रैंक मोरिस या मोरिस। इसने क्या कहा कि भारत से आया हुआ अर्ध नंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बहुत ही अनोखा दृश्य है। तो ये प्रश्न आता है कि फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा, गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर कहा। ठीक है जी। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जब गांधी जी सम्मेलन के बाद बाहर आए तो वहां पे पत्रकारों ने भी उनसे प्रश्न किया कि इस वेशभूषा का क्या मतलब है, कि ये वेशभूषा आपने क्यों धारण की है। तो गांधी जी ने उन पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि भी सारे वस्त्र तो तुम्हारे सम्राट ने ही पहन रखे हैं। एक तरह से तीखी टिप्पणी की उन्होंने, कहने का मतलब है कि हमारा तो शोषण हो रहा है, सारे कपड़े तो तुम्हारे सम्राट ने ही पहन रखे हैं, ब्रिटिश सम्राट ने। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फ्रैंक मोरिस को आप ध्यान रखें। वेशभूषा पे हमने बात कर ली है। सम्मेलन कहाँ पे हुआ, गांधी जी कहाँ रुके, सम्मेलन की विफलता और मैकडोनाल्ड का जाल, आपसी असहमति, विशेषकर गांधी अंबेडकर विवाद और सांप्रदायिक मांगों के कारण सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के विफल हो गया, समझा चुके हैं आपको। कंजर्वेटिव प्रभाव वाली ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी कि भारतीय आपस में लड़े। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने चाल चली कि चूंकि भारतीय नेता सहमति नहीं बन पाई, इसलिए अब ब्रिटिश सरकार अपना निर्णय थोपेगी। बता चुका हूं मैं आपको। और सबसे जबरन हस्ताक्षर करवा ली कि भाई अब तुम इसको मानोगे। सभी प्रतिनिधियों से इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, गांधी जी से भी करवा लिए। वे ब्रिटिश सरकार के आगामी फैसले को स्वीकार करेंगे। और अब जो ब्रिटिश सरकार का जो फैसला होगा वो किसके रूप में आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, सांप्रदायिक पंचाट कहेंगे, कम्युनल अवॉर्ड बना। और अगला टॉपिक हमारा यही होगा। अब इसमें सांप्रदायिक पंचाट में ब्रिटिश सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार संप्रदायों के आधार पे लोगों को बांटेगी, इसलिए इसको नाम क्या दिया, सांप्रदायिक पंचाट कहा हमने, इसको कम्युनल अवॉर्ड कहा, जो कि अगला टॉपिक यही होगा हमारा। समझ में आ गई बात सभी को? तो ये सब कुछ रहा। फिर उसके बाद गांधी जी वापस देश लौटे खाली हाथ, और उन्होंने क्या कहा, मैं खाली हाथ जरूर वापस आया हूं, लेकिन मैंने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। ये बात गांधी जी ने कही बंबई बंदरगाह पे। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, वापस लेके चलता हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वायसराय बदल गया है, विलिंगटन आ गया है। अब देखिए कहीं पे नाम को लेके कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने पीपीटी में क्या लिखा है यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे ये भी मिल सकता है आपको, है ना, तो नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। कहीं पे ऐसे भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और मिला जुला नाम भी आपको मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो टेंशन मत लेना, एक ही बात है ना। ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे थे कि वायसराय चेंज हो चुका है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, विलिंगटन। और ये क्या था, गांधी विरोधी था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, हो गया था, वायसराय बदल गया है। अब ये जैसे ही आया, इसने क्या किया, भारत लौटकर देखा कि वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौते की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी, मतलब कुछ पालना नहीं करा। जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसको इग्नोर कर दिया इस नए वायसराय ने, वेलिंगटन ने। फिर क्या हुआ, गांधी जी नाराज हुए, गांधी जी को गुस्सा आया, और गांधी जी ने, वैसे भी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संतुष्ट नहीं थे,
शांति वार्ता विफल होने पर गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। और जैसे ही गांधी जी ने वापस से घोषणा की और उनको फिर से तुरंत उनको गिरफ्तार कर दिया और यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया दोस्तों। तो यहां से हमारा अगला जो टॉपिक आता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1932 से 34 तक चला। फिर विलिंगटन का विश्वासघात, फिर उसके बाद जनवरी 1932 में गांधी जी ने वापस आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया। फिर उसके बाद 8 मई 1933 को सविनय अवज्ञा जो आंदोलन वापस शुरू किया था गांधी जी ने, उसको 12 सप्ताह तक स्थगित कर दिया। अब ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है? कभी आंदोलन स्थगित हो रहा है, फिर वापस से शुरू हो रहा है, फिर वापस से स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों का भी देखिए विश्वास खत्म होता है। भाई उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम पे था, लेकिन उस समय गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, फिर वापस से यहाँ पे शुरू किया, तो लोगों ने भी अब इस बार इतनी रुचि दिखाई नहीं। इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस और कई नेता गांधी जी का विरोध करते थे, और आज भी गांधी जी की आलोचना इस वजह से होती है कि भाई तुरंत फटाफट से डिसीजन लेना, बदलना, ये मजाक नहीं है। और जनता को बार बार एक जगह पे एकजुट करना संभव नहीं है। बार बार एक बार ही मौका मिलता है वहां पे, जब सब लोग एकजुट हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से घोषणा की जाती है, तो फिर वो एकता नजर नहीं आती, कहीं ना कहीं लोगों की ऊर्जा भी कम हो जाती है। फिर गांधी जी पूरा गिरफ्तार हुए, फिर स्थगित कर दिया आंदोलन। फिर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया अगस्त 1933 में। फिर गांधी जी को फिर जेल में भेज दिया। और फिर उसके बाद मई 1934 में आंदोलन कांग्रेस ने वापस ही ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब देखिए ये डेटों में कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये डेट भी याद करनी है, ये आपको समझाने के लिए बताई है मैंने, ताकि आपको घटनाक्रम पता रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर ये द्वितीय चरण 32 से 34 तक हुआ था। नए वायसराय ने धोखा दिया, फिर गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, उसी दिन गिरफ्तार हो गए गांधी जी वापस 32 में। फिर गांधी जी को जेल में भेज दिया, यरवदा जेल में, पुणे में। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने फिर इस आंदोलन को किसी परिस्थितिवश स्थगित कर दिया। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त में शुरू कर दिया। फिर गांधी जी को रिहा कर दिया था कुछ इनकी हेल्थ वगैरह के चक्कर में। फिर इनको वापस से गिरफ्तार कर लिया। फिर इस प्रकार से आंदोलन वापस ही ले लिया। समझ गए आप? मैं स्थगित वर्ड यूज नहीं ले रहा हूँ, वापस ले लिया, अब हो गया कंप्लीट। तो ये था द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा? अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट को, कि इसमें क्या फाइनल डिसीजन किया ब्रिटिश सरकार ने। तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा, सांप्रदायिक पंचाट। और फिर उसके साथ ही हम पूना समझौते पे हम बात करेंगे। फिर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? पूना समझौता कहेंगे। पूना जेल में होगा वो, इस वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और टेस्ट वगैरह आप सब दे रहे होंगे, बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके लिए आप ये 55 रुपीज़ वाली टेस्ट सीरीज आप कपिलांश अकेडमी के एप्लीकेशन पे हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। और कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन, कोई समस्या हो, कमेंट कर दीजिए या इस नंबर पे बात कर लीजिए मुझसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।